हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 14 को। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि लिंक्टियन यंग ड्रैगन को अपने पीछे भगाते हुए शीकवन के पास लेकर आने लगा था, क्योंकि वो कुछ देर के लिए शीकवन के साथ इस यंग ड्रैगन को बिजी रखना चाहता है। तो इसी वजह से अब ओपनिंग सीन में लिंक्टियन शीकवन को गुड बाय बोलकर बहुत ही तेजी में उसके बाजू से गुजर गया। जो देखने के बाद तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंक्टियन इतनी तेजी से उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से क्यों गया। उतने में ही शीलिंगर शीकवन को बताती है कि बड़े भाई जरा अपने सामने देखो। शीलिंगर की बात सुनकर शीकवन जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसे यंग ड्रैगन दिखाई देता है, जो बहुत ही तेजी में उसी की ओर बढ़ रहा था, जिसको देखते साथ ही शीकवन के मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि वो ड्रैगन नेस्ट में ट्रू ड्रैगन को ही तो कैप्चर करने के लिए आया हुआ है। इसी वजह से अब शीकवन तुरंत ही अपने सभी लोगों से कहने लगा था कि जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ और इस ड्रैगन को कैप्चर करने में मेरी मदद करो। जो सुनकर उसके साथी 10,000 मॉन्स्टर गेट के स्पेशल फॉर्मेशन को बनाने में शीकवन की मदद करने लगे। अब अपने साथियों की मदद से शीकवन सक्सेसफुली बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट को कंप्लीट कर लेता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रू ड्रैगन बस एक ही अटैक करते हुए इनकी मेहनत पे पानी फेर देता है। ट्रू ड्रैगन के अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट के चपेट में आने के बाद 10,000 मॉन्स्टर गेट के सभी लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पे ड्रैगन इन लोगों को इग्नोर मारते हुए सीधा लिंक्टियन के पीछे जाने लगा। ये देखने के बाद लिंक्टियन यहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो बहुत ही तेजी में यहाँ से भागते हुए दो डिसाइपल्स के पास से गुजर गया, तो एक डिसाइपल लिंक्टियन को पहचान चुका। इस वजह से वो कहने लगा, अरे यार ये तो लिंक्टियन है ना, जिसको हमारे सीनियर कब से ढूंढ रहे हैं। जिसपे दूसरा डिसाइपल कहता है, हाँ ये वही लिंक्टियन है, चलो जल्दी से हमें अपने सीनियर को इसके बारे में बता देना चाहिए। दरअसल इन दोनों डिसाइपल्स का सीनियर वही डिसाइपल है जो कि लुओकिन की मौत का बदला लिंक्टियन से लेना चाहता है। अब इससे पहले कि ये दोनों जाकर लिंक्टियन के बारे में अपने सीनियर को बता पाते, उससे पहले ही उनके पीछे ट्रू ड्रैगन आ गया, जो कि इन दोनों पे अटैक करते हुए इन्हें अपने रास्ते से हटा चुका, और अब वो सीधा लिंक्टियन को फॉलो करने लगा। जो देखने के बाद लिंक्टियन मनी मन सोचने लगा था, कहीं इस ड्रैगन के अंदर मेरे लिए ही सिर्फ किलिंग इंटेंट मौजूद तो नहीं। लिंक्टियन ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि ये ड्रैगन अपने सामने आने वाले लोगों को जान से नहीं मार रहा, बस वो उन्हें साइड कर रहा है। जो सोचते हुए लिंक्टियन यहाँ पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने लुवोकिन का सीनियर आ गया, जो कि लिंक्टियन को देखते साथ ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था, लिंक्टियन फाइनली तुम मेरे हत्थे चढ़ी गए, अब मैं तुमसे मेरे जूनियर लुवोकिन की मौत का बदला लूंगा। ये सुनते साथ ही लिंक्टियन इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम्हें यंग ट्रू ड्रैगन चाहिए। यंग ड्रैगन का सुनकर ये बंदा यहाँ पे सोच में पड़ गया। अब इस बंदे को यहाँ पे सोचता हुआ देख लिंक्टियन इससे कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पे सोच क्या रहे हो, अगर चाहिए तो फिर ये लो। ये कह के लिंक्टियन यहाँ से तुरंत ही भाग गया। लिंक्टियन को यहाँ से भागता हुआ देख ये बंदा कहने लगा था, डरपोक कहीं के मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, वैसे भी यंग ड्रैगन को टेम कर लेने के बाद तो मैं पूरे ट्रू ड्रैगन रियलम का मास्टर बन जाऊंगा, जिसके बाद तुम यहाँ पे कहीं भी छुप नहीं पाओगे। जो कहते साथ ही ये बंदा यहाँ पे तुरंत ही एक पंच बनाते हुए यंग ड्रैगन के ऊपर हिट कर चुका, जिस वजह से ड्रैगन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जो देखने के बाद इस बंदे को लगने लगा था कि वो आसानी से इस ड्रैगन का मुकाबला कर लेगा, मगर उसे कहाँ पता था कि एक ट्रू ड्रैगन का वंशज है। भले ही अभी के लिए ये मैच्योर नहीं हुआ, मगर फिर भी ये कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को धूल चटाने की ताकत रखता है। तो इसी वजह से ये ड्रैगन तुरंत ही अपने टेल का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे के ऊपर हमला कर चुका, जिस वजह से ये बंदा सीधा जमीन से जाके टकरा गया। इस बंदे के हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही अटैक में इसका सारा पुर्जा ढीला हो चुका है। और अब इधर हम ड्रैगन को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से लिंक्टियन का पीछा कर रहा था। जो देखने के बाद लिंक्टियन को कंफर्म हो चुका था कि ये ड्रैगन बस उसका ही पीछा कर रहा है। तो इस वजह से अब लिंक्टियन यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा, मगर उतने में ड्रैगन अचानक से लिंक्टियन के सामने आ जाता है, जिस वजह से अब लिंक्टियन को यहाँ पे मजबूरन ब्रेक मारना पड़ा। साथ ही साथ अब वो समझ चुका था कि इस ड्रैगन से फाइट किए बिना उसका काम नहीं होने वाला। वैसे भी अभी फाइट करो या बाद में फाइट करो, इस ड्रैगन से उसे फाइट करना ही होगा। हालांकि लिंक्टियन इस ड्रैगन से डर के भाग नहीं रहा था, वो बस उसे डिले कर रहा था ताकि लिंक्टियन पूरी तैयारी के साथ ड्रैगन से फाइट करे। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि उसे यंग ड्रैगन से फाइट करना ही होगा। तो इस वजह से अब लिंक्टियन यहाँ पे अपने हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को समन कर लेता है, ताकि वो हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन के कोर की तरह इस्तेमाल कर सके। अब हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट के यहाँ पे आते ही उसकी स्पिरिट भी फिजिकल फॉर्म में आ गई, जो कि आते साथ ही सीधा लिंक्टियन से कहने लगी, आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। जो कह के वो यहाँ पे जोर जोर से हंस रही थी, मगर लिंक्टियन इस पे जरा भी ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पे ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन को परफॉर्म करते हुए हेवनली स्पिरिट से कहने लगा था कि जल्दी से हेवनली मॉन्यूमेंट में तुम वापस जाओ और मुझे इस ड्रैगन को सप्रेस करने में सपोर्ट करो। ये सुन के हेवनली स्पिरिट यहाँ पे भाव खाते हुए कहने लगी थी, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो फिर अच्छे से मुझसे हेल्प मांगो, क्योंकि अगर तुम इस तरह से कहोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जो सुनते साथ ही लिंक्टियन इसे मारते हुए हेवनली मॉन्यूमेंट के पास भेज देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना करो। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए निकाला क्योंकि मैं इस ड्रैगन को सब्ज्यू करना चाहता हूँ, ना कि फालतू में तुमसे बहस। लिंक्टियन के ऐसे बिहेवियर को देख हेवनली स्पिरिट गुस्सा होते हुए लिंक्टियन से कहने लगी थी कि आखिर ये क्या तरीका है किसी से हेल्प मांगने का, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मेरी जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत है। जो कह के हेवनली स्पिरिट तुरंत ही हेवनली मॉन्यूमेंट के अंदर चली गई। साथ ही साथ वो लिंक्टियन से कहने लगी, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर के तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ये बस इसलिए है क्योंकि ये ड्रैगन
ड्रैगन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जो कहने के बाद हेवनली मॉन्यूमेंट की स्पिरिट ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन को सपोर्ट करने लगी। ये देखकर यंग ड्रैगन ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए इसके ऊपर फायर अटैक करने लगा। जो देखने के बाद हेवनली स्पिरिट चिल्लाते हुए यंग ड्रैगन से कहने लगी थी, कमीने ड्रैगन शांत हो जा, वरना मैं तुझे अभी के अभी यहीं पे क्रश कर दूंगी। अभी वो यहाँ पे ये कह रही थी कि उतने में ही हम लिंगथियन को देखते हैं, जो यहाँ पे ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन के इस्तेमाल से इस ड्रैगन के ऊपर एक स्पिरिचुअल बाइंडिंग मार्क लगाने की कोशिश करता है। जहाँ पे वो ऐसा करते हुए मनी मन सोच रहा था कि अभी के लिए ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन की ताकत 7 टीयर के फॉर्मेशन जितनी होगी। हालांकि ऐसा करने के लिए मुझे रिस्क लेकर हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को समन करना पड़ा। अभी लिंगथियन का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी ये यंग ड्रैगन यहाँ पे अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि यहाँ पे लिंगथियन के ड्रैगन बाइंडिंग मार्क को खत्म कर चुका। साथ ही साथ वो लिंगथियन के ऊपर भी एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि लिंगथियन डॉच नहीं कर पाता, जिस वजह से लिंगथियन बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर दूर जा गिरा। अब लिंगथियन के घायल होने की वजह से ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। लिंगथियन को घायल देख हेवनली स्पिरिट तुरंत ही जाके लिंगथियन से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, तुम ठीक तो हो? उसके इस सवाल का लिंगथियन को जवाब न देता देख हेवनली स्पिरिट को लगने लगा था कि लिंगथियन मारा जा चुका। इस वजह से वो खुश होते हुए कहने लगी थी, फाइनली आज के दिन मुझे इस कमीने से छुटकारा मिल ही गया। जो कहने के बाद वो वापस से हेवनली मॉन्यूमेंट में चली गई, जिसके बाद वो यंग ड्रैगन को गुड बाय बोल के यहाँ से जाने लगती है। मगर उतने में ही हम लिंगथियन को देखते हैं, जो वापस से उठ खड़ा हुआ और उसने हेवनली मॉन्यूमेंट को भी छोटा करके अपने पास बुला लिया। अब लिंगथियन को जिंदा देख हेवनली स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी, अब तक तुम मरे नहीं, तुम जिंदा हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगथियन हेवनली मॉन्यूमेंट की पावर का यूज करते हुए इस जगह पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी सारे गोल्डन शॉट्स निकल के जाके इस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगे। इस शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की वजह से यहाँ पे हेवनली मॉन्यूमेंट की स्पिरिट काफी ज्यादा डर गई। वो डरते हुए लिंगथियन से कहने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं रुके तो फिर हम दोनों भी यहाँ पे मारे जाएंगे। उसका ये कहना ही था कि तभी लिंगथियन की हालत यहाँ पे बिगड़ने लगी। साथ ही साथ हेवनली मॉन्यूमेंट में भी क्रैक आने लगा। ये देखकर हेवनली स्पिरिट यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगी थी, कोई तो मुझे इस सनकी से बचाओ। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यंग ड्रैगन यहाँ से भाग गया, क्योंकि वो इन शॉट्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अब फाइनली यहाँ पे लिंगथियन भी रुक जाता है। उतने में ही यहाँ पे शिंग्यू भी आ गई, तो इसी वजह से लिंगथियन तुरंत ही हेवनली मॉन्यूमेंट को वापस रख चुका। अब शिंग्यू लिंगथियन की ऐसी हालत को देख काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो लिंगथियन से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हारी यह हालत किसने की? तो लिंगथियन कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले हमें कोई सेफ जगह जाना होगा। जो सुनते साथ ही शिंग्यू लिंगथियन को यहाँ से दूर लेके चली गई। लिंगथियन और शिंग्यू के यहाँ से जाते साथ ही यहाँ पे काफी सारे फैक्शंस के डिसाइपल्स आ गए, और ये सभी भी अपने अपने फैक्शंस के जीनियस डिसाइपल थे, और इनमें फ्लेम वैली का यान भी मौजूद था। साथ ही साथ टायरेनिकल बॉडी वाला फेंगटियन भी यहाँ पे मौजूद था, मगर उसके साथ जो हमेशा जूनियर रहती थी वो इस मर्तबा उसके साथ नहीं है। अब ये सभी जीनियस डिसाइपल इस जगह की हालत को देखकर समझ चुके थे कि कुछ देर पहले किसी ने यहाँ पे ड्रैगन से फाइट किया है, तो इसी वजह से अब डिसाइपल्स ड्रैगन को ढूंढने चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ड्रैगन ने सचमुच में फाइट की है तो उसकी कंडीशन अभी के लिए ठीक नहीं होगी, और किसी के लिए भी यही बेस्ट मौका है यंग ड्रैगन को हासिल करने का। अभी इधर यान फेंगटियन को ड्रैगन के पीछे ना जाता हुआ देख फेंगटियन से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम्हें ड्रैगन नहीं चाहिए? जिस पे फेंगटियन कहने लगा था, वो ड्रैगन तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ, मैं तो ड्रैगन से फाइट करने वाले बंदे के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि ड्रैगन को इस कदर टक्कर देने वाला बंदा कोई मामूली बंदा होगा नहीं। जो कहते हुए वो यान से सवाल करते हुए पूछने लगा था, तुम्हारा क्या तुम्हें ड्रैगन नहीं चाहिए? तो यान कहने लगा, ड्रैगन नेस्ट में मैं यंग ड्रैगन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे एक मिशन पूरा करने के लिए आया हूँ। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगथियन के ऊपर आता है, जो कि यहाँ पे घायल अवस्था में कल्टीवेट कर रहा था। वहीं पे शिंग्यू लिंगथियन के रिकवरी के लिए मेडिकल हब्स इकट्ठा करके ला रही थी, और कह रही थी, लिंगथियन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती। दोस्तों, शिंग्यू के बिहेवियर से आपको पता चल चुका होगा कि हमारा हीरो लिंगथियन ही दूसरा ड्रैगन है, और इसका एक पुख्ता प्रूफ आपको आगे देखने को मिलेगा। अब हम लिंगथियन के स्पिरिचुअल माइंड में लिंगथियन को देखते हैं, जो कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि अगर लिंगथियन के घायल होने का फायदा उठा के ड्रैगन यहाँ पे वापस आ जाता है तो फिर तो लिंगथियन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि शिंग्यू की ताकत अभी के लिए इतनी नहीं कि वो ड्रैगन को अकेले संभाल सके। इसी वजह से अब लिंगथियन फैसला करता है कि उसके बॉडी के अंदर जो बचा हुआ ड्रैगन ब्लड है उसके इस्तेमाल से वो डीमन गॉड आर्ट को लेवल अप करेगा। तो इसी वजह से अब लिंगथियन यहाँ पे तुरंत ही डीमन गॉड आर्ट को प्रैक्टिस करने लगा ट्रू ड्रैगन के ब्लड से। हालांकि ये ड्रैगन ब्लड कंप्लीट ड्रैगन ड्रॉप नहीं, इस वजह से लिंगथियन यहाँ पे फेल भी हो सकता है, मगर फिर भी लिंगथियन को यहाँ पे रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी कुछ भी नहीं हासिल कर सकता, चाहे फिर वो हकीकत में हो या फिर एनिमेशन की दुनिया में। डीमन गॉड आर्ट को प्रैक्टिस करते करते लिंगथियन हमें उसके बारे में बता रहा था कि उसके अंदर पूरे 9 लेवल्स है, और हर एक लेवल में 3 रियलम्स है, जैसे कि अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और लेट स्टेज। जब लिंगथियन इन सभी स्टेजेस और लेवल्स को कंप्लीट कर लेगा तो लिंगथियन की ह्यूमन बॉडी एक डीमन गॉड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिस वजह से लिंगथियन डीमन पावर और डिवाइन पावर एक साथ यूज कर पाएगा। इस ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट करते वक्त लिंगथियन को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ कुछ देर बाद उसकी बॉडी पे ड्रैगन स्केल्स भी आने लगे, और तो और लिंगथियन का क्योस ड्रैगन भी बाहर आ गया। मगर इन सब चीजों में लिंगथियन की लाइफ एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिस चीज को महसूस
यूज करते साथ ही हेवनली स्पिरिट बाहर आ गई। साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए कह रही थी क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा के लिंगटियान को खत्म कर दूं। अगर एक मर्तबा लिंगटियान मर जाता है तो फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगी, मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। वैसे भी इस हालत में लिंगटियान यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो कहने के बाद वो अपना पंच घुमाते हुए सीधा लिंगटियान को मारने जाने लगी, मगर उतने में ही लिंगटियान ने अपनी आंखें खोल ली, जिस वजह से अब हेवनली स्पिरिट लिंगटियान को गुड मॉर्निंग कहने लगी। वो कहने लगी उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। जो सुनते साथ ही लिंगटियान हेवनली स्पिरिट को खुद से दूर पुश कर देता है। साथ ही साथ वो कहता है तुरंत ही यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के हेवनली स्पिरिट लिंगटियान से कहने लगी मैंने तो अब तक कुछ किया भी नहीं। तो लिंगटियान कहता है मैंने तुमसे दफा होने को कहा। जो सुन के अब हेवनली स्पिरिट ना चाहते हुए भी यहाँ से चली गई, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि लिंगटियान को उसकी चाल पता चल चुकी है। उतने में ही हम बाहर की तरफ लिंगटियान को देखते हैं जो कल्टीवेशन से उठ खड़ा हुआ। साथ ही साथ वो कहने लगा कि अब मैं डीमन गॉड आर्ट के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। उसी पल उसे शिंग्यू का लाया हुआ मेडिकल हब दिखाई दिया, जिसको देख के लिंगटियान यहाँ पे मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के बाहर की तरफ आया, जहाँ पे शिंग्यू मूइंग के साथ टॉम एंड जेरी खेल रही थी। मतलब कि शिंग्यू आगे आगे भाग रही थी तो मूइंग उसके पीछे पीछे भाग रही थी, और वो क्यों आपको अभी पता चल जाएगा। अब शिंग्यू एक जगह पे आके रुक गई तो मूइंग भी वहीं पे रुक गई, मगर मूइंग शिंग्यू के ऊपर अपना स्वॉर्ड रेज करते हुए कहने लगी थी जल्दी से बताओ कि आखिर लिंगटियान किधर पे है। जिसपे शिंग्यू मूइंग से कहने लगी आखिर तुम्हें क्यों लिंगटियान की इतनी फिक्र हो रही, चलो बताओ कि आखिर तुम लिंगटियान की क्या लगती हो। तो मूइंग शिंग्यू को जवाब देती है कि मैं उसकी फॉलोवर हूँ। जो सुन के शिंग्यू कहने लगी थी ज्यादा झूठ मत बोलो, मैंने कभी भी लिंगटियान के फॉलोवर के बारे में नहीं सुना। वैसे भी अगर तुम लिंगटियान की फॉलोवर होती तो लिंगटियान इस बारे में मुझे जरूर बताता। तो चलो अब यहाँ से चलती बनो, तुम्हें जानबूझकर लिंगटियान से चिपकने की जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही मूइंग को शिंग्यू के ऊपर गुस्सा आ गया। इस वजह से वो अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से शिंग्यू के ऊपर हमला कर देती है। तो शिंग्यू भी मूइंग के शॉट्स को डॉज करते हुए अपने वेपन से मूइंग के ऊपर हमला कर चुकी, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझ पर जबरदस्ती का अटैक करोगी तो मैं भी यहाँ पे खामोश नहीं रहने वाली। अब ये दोनों लड़कियां आपस में यहाँ पर इसी तरह से फाइट करने लगी, मगर कुछ देर बाद इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक सीरियस अटैक भी कर दिया। इससे पहले कि इन दोनों का अटैक आपस में टकराता, उसी वक्त लिंगटियान इन दोनों के अटैक्स के बीच में आ गया, जिस वजह से ये दोनों लड़कियां अपने वेपन्स को रोकते हुए अपने पास ले चुकी। साथ ही साथ ये दोनों तुरंत ही लिंगटियान के पास आ गए। अब शिंग्यू लिंगटियान से उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगी, तो लिंगटियान कहने लगा ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रही थी। तो शिंग्यू लिंगटियान को बताने लगी कि मैंने बस मूइंग के साथ एक छोटा सा मजाक किया, मगर इसे मेरा मजाक पसंद नहीं आया और ये यहाँ पे सीरियस हो गई। ये सुन के लिंगटियान शिंग्यू से पूछने लगा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा मजाक किया कि मूइंग को तुम पर हमला करना पड़ गया। तो शिंग्यू शर्माते हुए कहने लगी मैंने बस इतना कहा कि लिंगटियान को मैंने केव में बंद कर दिया है और वो दिन रात मेरी खातिरदारी कर रहा। जो सुनने के बाद तो लिंगटियान को भी यहाँ पे ठसका लग गया, मगर वो खुद को संभालते हुए मूइंग से कहने लगा था कि ये सीनियर टोंग की बेस्ट फ्रेंड शिंग्यू है और ये शाओया सिटी से बिलोंग करती है, जो कि हमेशा से इसी तरह की बातें करती रहती है, इसलिए तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। मूइंग को समझा लेने के बाद अब लिंगटियान शिंग्यू से यहाँ के माहौल के बारे में पूछने लगा। तो शिंग्यू लिंगटियान को बताती है कि यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं। सभी लोगों को पता चल चुका है कि किसी ने ड्रैगन के साथ फाइट किया है, जिस वजह से ड्रैगन अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और ये मौका डिसाइपल्स के लिए ड्रैगन को टेम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसी वजह से सारे डिसाइपल्स पूरे ट्रू ड्रैगन रियलम में यंग ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं, मगर यंग ड्रैगन तुमसे फाइट करने के बाद कहीं पे छुप गया है। इसी वजह से किसी को भी अब तक यंग ड्रैगन दिखाई नहीं दिया। जो सुनकर लिंगटियान कहता है अच्छा तो ये बात है, खैर अब यंग ड्रैगन कहीं भी क्यों ना छुपा हो, मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। जो सुन के मूइंग लिंगटियान से कहने लगी क्या मैं अपने लोगों को यहाँ पे बुला लूं, क्योंकि अगर वो लोग भी मिलकर यंग ड्रैगन को तलाश करेंगे तो फिर यंग ड्रैगन हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। साथ ही साथ यंग ड्रैगन को टेम करने में वो लोग तुम्हारी मदद भी कर पाएंगे। जिसपे लिंगटियान मूइंग को मना करते हुए कहता है नहीं, वो लोग अभी के लिए इस पोजीशन में नहीं कि वो मेरी मदद कर सके, इसलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो यंग ड्रैगन से दूर रहे। यंग ड्रैगन का मामला मैं खुद ही देख लूंगा, वैसे भी मैं शॉर्ट गॉड सेट के डिसाइपल्स को खतरे में नहीं डाल सकता। जो सुन के मूइंग लिंगटियान की बात समझ चुकी, इस वजह से वो एक तालिस्मान का यूज करते हुए शॉर्ट गॉड सेट के डिसाइपल्स को मैसेज भेजती है कि वो सभी बाहर ही रहे। अब इधर शिंग्यू लिंगटियान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि अब हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, जिसपे लिंगटियान कहता है तुम लोग बस मेरे पीछे आओ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो कहने के बाद लिंगटियान मूइंग और शिंग्यू के साथ एक केव के अंदर आ गया। अब इस जगह को देखने के बाद शिंग्यू लिंगटियान से कहने लगी थी क्या तुम इस जगह पर ब्लड लोटस को हासिल करने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ की हालत को देखकर लगता है कि किसी ने पहले ही ब्लड लोटस को ले लिया है। जिसपे लिंगटियान कहता है नहीं, ब्लड लोटस को अब तक किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड लोटस लेक के गहराइयों में उगता है और इस लेक के गहराई में कोई ट्रू एसेंस रियलम का वॉरियर भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस लेक के ऊपर जो ब्लैक कोल्ड हो रहा है उसके चपेट में आते ही ट्रू एसेंस रियलम का वॉरियर मारा जाएगा। जो सुनकर शिंग्यू कहने लगी थी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब ट्रू एसेंस रियलम के वॉरियर के लिए भी ये लेक खतरनाक है तो फिर मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान यहाँ पे अपने स्ट्रेंज फायर का यूज करते हुए आसपास के ब्लैक
ब्लैक कोल्ड ऑरा को हटा देता है। जिसके बाद अब ये सभी इस लेक को क्रॉस करने लगे, जहाँ पे लिंटियन लेक को क्रॉस करते हुए इन लोगों को बता रहा था कि इस तरह के लेक में बहुत ज्यादा कोल्ड ऑरा मौजूद होता है, जो कि वक्त के साथ साथ ब्लैक मिस्ट में बदल जाता है। और इस तरह के ब्लैक मिस्ट को बस हेवन और अर्थ में बनी स्ट्रेंज फायर ही हटा सकती है। जिसपे शिंग्यू कहने लगी, अगर ऐसा है तो फिर इस मिस्ट को भी केओस फायर हटा सकती है। इसका मतलब तुमने केओस फायर का यूज करते हुए इस मिस्ट को हटाया। वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जिसपे लिंटियन शिंग्यू को जवाब देता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। लिंटियन के इस जवाब से शिंग्यू बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो यहाँ पे अपना मुंह टेढ़ा करने लगती है, मगर इससे लिंटियन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ अब ये सभी लेक को क्रॉस करके बाहर आ गए, जहाँ पे आने के बाद लिंटियन को अपने सामने फ्लेम वैली का यान दिखाई देता है, जिसको देखते साथ ही मूविंग यहाँ पे अटैकिंग पोजीशन में आ गई। उतने में ही हम यान को देखते हैं, जो एक बड़े से कोल्ड्रोन में किसी खास तरह के पिल को रिफाइन कर रहा था। अब जैसे ही यान लिंटियन को यहाँ पे देखता है तो वो उससे हेल्प मांगने लगा इस पिल को कंप्लीट करने में, जो सुन के शिंग्यू यहाँ पे केयरफुल रहने को बोलती है। तो लिंटियन शिंग्यू से कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं यान को पहले से ही जानता हूँ, वो हमें धोखा नहीं देगा। जो कहने के बाद लिंटियन यान के पास आ गया, तो यान लिंटियन को खुद के ऊपर भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। उतने में ये दोनों लड़कियां यान के पास आकर उसके गले पे अपना वेपन तानते हुए कहने लगी, अगर तुमने यहाँ पे जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जो सुन के यान यहाँ पे हेवन और अर्थ की कसम खाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं लिंटियन को धोखा नहीं दूंगा। उतने में लिंटियन भी आके इन दोनों लड़कियों को यहाँ पे शांत रहने को बोलता है। जिसके बाद लिंटियन आगे बढ़ते हुए अपने केओस फायर का यूज करते हुए इस कोल्ड्रोन के अंदर अपना केओस फायर ट्रांसफर करने लगा। लिंटियन के केओस फायर को देख के तो यान भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह की स्ट्रेंज फायर नहीं देखी। उतने में ही यान भी यहाँ पे अपने दो स्ट्रेंज फायर्स का यूज करते हुए इस कोल्ड्रोन के अंदर के पिल को रिफाइन करने लगा। यान के पास दो स्ट्रेंज फायर देख लिंटियन कहने लगा था, इस एरा में फ्लेम कंट्रोलिंग में यान से बेहतर कोई भी जीनियस मौजूद नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे यान की जगह कोई और होता तो वो दो क्या एक भी स्ट्रेंज फायर को इतनी अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाता। यान अपनी इसी फ्लेम कंट्रोलिंग एबिलिटी की वजह से फ्यूचर में फेमस इमॉर्टल फ्लेम एम्परर बनेगा। अभी लिंटियन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी इस कोल्ड्रोन के अंदर की पिल सक्सेसफुली बनकर तैयार हो गई। तो यान इन पिल्स में से 4 पिल्स लिंटियन को दे देता है और खुद 3 पिल्स रख लेता है। यान ने लिंटियन को ये पिल इसलिए दिया क्योंकि लिंटियन ने उसकी हेल्प की। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो पिल्स है वो ब्लड लोटस से बनाए गए हैं, मतलब कि यान ने पहले ही ब्लड लोटस को लेक के अंदर से निकाल लिया था। अब लिंटियन भी खुशी खुशी इन पिल्स को एक्सेप्ट करते हुए यान का शुक्रिया अदा करने लगा। मगर अब लिंटियन इन 4 पिल्स में से 2 पिल्स मूविंग और शिंग्यू को दे देता है। साथ ही साथ वो मूविंग और शिंग्यू से कहता है कि ब्लड पिल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर मौजूद होता है, इस वजह से जब तुम इसे इस्तेमाल करो तो संभल कर करना। और हाँ, इस पिल को बस एक बार में एक ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम 2 करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। अब शिंग्यू इस पिल को लेते हुए लिंटियन से कहने लगी, मैं इतने रेयर पिल को गवाना नहीं चाहूंगी। मैं क्या, अगर इस जगह पर मेरे अलावा कोई और होता तो वो भी इसे गवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे फिलहाल के लिए ले रही हूँ, लेकिन जब फ्यूचर में मुझे कोई नया ट्रेजर मिलेगा तो फिर मैं वो तुम्हें दे दूंगी। जिसपे लिंटियन भी हाँ कहता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे लिंटियन ब्लड पिल को कंज्यूम करके उसे रिफाइन कर रहा था, लेकिन इसमें लिंटियन को पूरे 10 दिन बीत गए, जबकि जो बंदा जितना ज्यादा टैलेंटेड होगा वो उतनी ही जल्दी इस पिल को रिफाइन कर लेगा। यहाँ पे शिंग्यू और मूविंग को इस पिल को रिफाइन करने में पूरे 7 दिन लग गए, मगर यान ने इसे बस 5 दिनों के अंदर ही रिफाइन कर लिया था। अब पूरे 10 दिन बीत जाने के बाद भी लिंटियन को इस पिल को रिफाइन करता देख शिंग्यू यहाँ पे मनी मन सोचते हुए कहने लगी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंटियन का टैलेंट मुझसे भी ज्यादा कम है। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर लिंटियन खुद से भी ज्यादा पावरफुल लोगों को हरा कैसे पाता। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी इस जगह पर हेवनली क्लेमिटी आ गया। उतने में ही लिंटियन स्पिरिट व्हील रिलम से सीधा स्पिरिट सी रिलम पे पहुंच गया। लिंटियन के इस अचीवमेंट को देखकर तो ये लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब इसी ब्रेक थ्रू के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो गया। लिंटियन के इस ब्रेक थ्रू से हमें पता चलता है कि इसके आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, इसलिए अगर आप लोग उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं इसके न्यू एपिसोड को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट करके हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके इस छोटे से एक्शन से हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी।